ठीक है ना। देखिए अभी हम प्री ऑपरेटिव फास्टिंग देखते हैं, जिसको हम NPO बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्यों की जाती है? वो इसलिए की जाती है ताकि हम एस्पायरेशन और गैस्ट्रिक जो एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स ड्यूरिंग एनेस्थीसिया से बच सकें, ठीक है ना। पेशेंट एक्सपायर कर जाते हैं अगर गैस्ट्रिक जो स्टमक फुल हो ऐसे पेशेंट्स का, जिनको एनेस्थीसिया दिया जाना हो, ठीक है। और ऐसे पेशेंट्स इमीडिएट पोस्ट ऑफ पीरियड में भी एक्सपायर कर जाते हैं, और NPO होने की वजह से इमीडिएट पोस्ट ऑफ पीरियड में जो एक्सपायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स होती है उससे भी हम पेशेंट को बचा सकते हैं, ठीक है। अब देखें NPO के रूल्स जो हैं या फिर प्री ऑपरेटिव फास्टिंग के रूल्स अडल्ट्स में कुछ अलग है, ठीक है, और चाइल्ड में कुछ अलग है। एडल्ट्स में देखें और 2 to 6 का रूल है, ठीक है। 2 घंटे पहले हम पानी दे सकते हैं एडल्ट्स को, ठीक है ना। 2 घंटे पहले पानी दे सकते हैं। इनटेक ऑफ वाटर अप टू 2 hours बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया वाटर इज़ अलाउड, ठीक है। इसी तरह 6 रूल है, 6 मिनिमम प्री ऑपरेटिव फास्टिंग टाइम जो है वो 6 hours है फॉर सॉलिड्स, मिल्क एंड मिल्क कंटेनिंग ड्रिंक्स के लिए, ठीक है ना। तो ये एडल्ट्स में 2 to 6 का रूल है, ठीक है। याद रखें ये इलेक्टिव सर्जरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इलेक्टिव सर्जरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह देखें कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हायर रिस्क ऑफ रिगर्जिटेशन होती है और हायर रिस्क ऑफ एस्पायरेशन होती है। एनेस्थेटिस्ट को चाहिए कि ऐसे पेशेंट्स को फर्दर इंटरवेंशंस करे ऐसे पेशेंट्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखें कि जो रिजम्पशन ऑफ इनटेक है आफ्टर जो सर्जरी है, पेशेंट शुड बी इनकरेज टू ड्रिंक व्हेन रेडी, ठीक है। पहले ड्रिंक पेशेंट को देना चाहिए। बुक में लिखा है कि पेशेंट शुड बी इनकरेज टू ड्रिंक व्हेन रेडी, साथ में लिखा है कि प्रोवाइडिंग देयर आर नो कंट्रा इंडिकेशंस, ये लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि चिल्ड्रन में प्री ऑपरेटिव फास्टिंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं। प्री चिल्ड्रन में 2-4-6 का रूल है। देखें 2 घंटे पहले इनटेक ऑफ वाटर और क्लियर फ्लूइड हम एलो करते हैं, ठीक है, अप टू 2 hours बिफोर इंडक्शन, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह 4 घंटे पहले ब्रेस्ट मिल्क अप टू 4 hour बिफोर इंडक्शन, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क अप टू 4 hour बिफोर इंडक्शन, यानी कि अगर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया है तो उससे 4 घंटे पहले से हम जो है ना माँ का दूध वगैरह बंद कर देंगे, ठीक है ना। माँ का दूध यानी 4 घंटे पहले बंद कर देंगे, इसका मतलब सिंपली ये है। पानी हम 2 घंटे पहले बंद कर देंगे, यानी 2 घंटे पहले तक हम पानी पिला सकते हैं। 4 घंटे पहले तक माँ का दूध बंद कर देंगे। और फार्मूला मिल्क, काऊ मिल्क, सॉलिड्स वगैरह जो है ये इनके लिए भी 6 घंटे पहले से ही NPO कर देंगे ऐसे पेशेंट चिल्ड्रन को, ठीक है ना। ये प्री ऑपरेटिव फास्टिंग के रूल्स हैं चिल्ड्रन में और एडल्ट्स में। एक बात याद रखें, ये जो मैंने रूल्स बताए ये इलेक्टिव सर्जरी में थे, और इसके अलावा जितनी भी असेसमेंट मैंने बताई ये इलेक्टिव सर्जरी के लिए थी। लेकिन प्री ऑपरेटिव असेसमेंट इन इमरजेंसी ER सर्जरी में क्या है, देखें उसके भी सेम प्रिंसिपल्स हैं एज फार इलेक्टिव, एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटी टू मिनिमाइज द ठीक है ना। याद रखें अपॉर्चुनिटी टू एक्सेप्ट, अपॉर्चुनिटी टू ऑप्टिमाइज है, ये मिनिमाइज नहीं है। मैं हैरान हो गया था यार ये क्या चीज़ है। एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटी टू ऑप्टिमाइज द कंडीशन इज़ लिमिटेड बाय टाइम फैक्टर, ठीक है, क्योंकि टाइम कम होता है तो अपॉर्चुनिटी भी कम होती है कि हम हर चीज़ सही से कर सकें, ठीक है। इसमें फिर रिस्क होते हैं, याद रखें रिस्क इमरजेंसी जो सर्जरी में रिस्क, कुछ रिस्क को हम रिड्यूस कर पाते हैं, अदर रिस्क वहीं पे मौजूद होते हैं, परसिस्ट करते हैं। याद रखें इमरजेंसी सर्जरी में हम ऑल द रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ऐसे रिस्क जो हैं पेशेंट को एक्सप्लेन करने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कंसेंट जो है वो ऑल द कंडीशंस शुड बी डिस्कस्ड विद द पेशेंट, जितने भी पेशेंट्स के साथ डिस्कस करने चाहिए, डायग्नोसिस डिस्कस करने चाहिए, इसी तरह प्रोसीजर पूरा डिस्कस करना चाहिए, और उसके बाद रिटन कंसेंट,
कंसेंट रिटन फॉर्म में पेशेंट से लेना चाहिए, ठीक है ना, या पेशेंट या फिर क्लोज रिलेटिव से या अटेंडेंट्स जिनको बोलते हैं हम, ठीक है, उनके साथ ये डिस्कस करना चाहिए। और रिटन कंसेंट जो लेना है हमें वो बिल्कुल बाकायदा प्रोसीजर को बयान करने के बाद, यानी कि प्रोसीजर कौन सा है उसका नाम प्रोसीजर का लिख होना चाहिए पेपर में, और उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी पेशेंट के साथ डिस्कस करने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इफ़ टू डिफरेंट प्रोसीजर्स आर अवेलेबल फॉर द सेम कंडीशन दीज शुड बी डिस्क्राइब्ड विथ प्रोन्स एंड कॉन्स, यानी कि अगर दो दो ऑपरेशंस हैं, एक प्रोसीजर है, दो प्रोसीजर, दोनों प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, तो इन दोनों के प्रोस कॉन्स डिस्कस करने चाहिए पेशेंट्स के साथ। और ठीक है, और क्या, और यहाँ पे क्वेश्चन उभरता है कि कौन सा प्रोसीजर पेशेंट की मर्ज़ी से किया जाएगा या अपनी मर्ज़ी से किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा याद रखें पेशेंट से को लो करना चाहिए कोई भी क्वेश्चन पेशेंट अगर पूछना चाहता है, ठीक है ना। और बस यही है, जितनी जो भी चीज़ें डिस्कस की जाए पेशेंट्स के साथ, या फिर रज़ामंदी जो हो, जो इतनी जो भी हो, उस सबको डॉक्यूमेंटेशन में की फॉर्म में लाना चाहिए, ठीक है ना। ये ऐसे करते हैं कंसेंट, ठीक है।